वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से लंबे वक्त से जुड़े रहे प्रवक्ता पंकज मेहता और पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों ही नेता कोटा से चुनाव लड़ना चाहते थे। पंकज मेहता लाडपुरा और कोटा दक्षिण से टिकट चाहते थे, वहीं रामगोपाल बैरवा पीपलदा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। शनिवार को उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले रामेश्वर धादीच बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो सूरसागर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया, लेकिन बाद में वह नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। गहलोत सरकार का मतलब है बलात्कारी बचाओ, बीजेपी का निशाना। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक मुस्लिम कर्मी द्वारा एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किए जाने की घटना को लेकर शनिवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र में उनकी सरकार बेटी बचाओ में विश्वास करती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार का मतलब बलात्कारी बचाओ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अत्याचार के मामले में कई मामलों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राजस्थान में बलात्कारियों के हौसले बुलंद हैं। टिकट बंटवारे में हो गया खेला, पार्टियों से आगे निकले प्रत्याशी। राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में बड़ा खेला हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने भले ही अपने कई प्रबल दावेदारों को टिकट नहीं दिया, लेकिन दावेदार पार्टी की रणनीति से कहीं आगे निकल गए। उन्होंने अपनी मूल पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वहां से टिकट पाने में कामयाब हो गए। ऐसे में दावेदारों के पाले में भले ही बदल गए हों, लेकिन वे नहीं बदले और चुनावी मैदान में आ डटे। राजस्थान के अजमेर जिले की किशनगंज विधानसभा सीट को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। असल में भाजपा ने अपनी पहली सूची में इस सीट पर अजमेर के वर्तमान सांसद और इस सीट से पूर्व में विधायक रहे भगीरथ चौधरी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। एनफोर्समेंट एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्यवाही, 370 करोड़ रुपए का सामान और कैश जब्त। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में अवैध गतिविधियों के खिलाफ एनफोर्समेंट एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक प्रदेश में 570 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार प्रदेश में पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, कस्टम विभाग, जीएसटी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा अवैध नकदी, अवैध शराब, बहुमूल्य धातुओं और अन्य सामग्री के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि इनका इस्तेमाल निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने में नहीं किया जा सके। दिवाली से पहले प्रदेश में छाने लगा घना कोहरा। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल में बदल रहा है। राजस्थान के ऊपर से गुजर रहा पश्चिमी विक्षोभ इस बदलते मौसम का कारण बना हुआ है, जिसके कारण मरुधरा में लोगों को कंबल निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आने वाले दिनों के लिए जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं भरतपुर, करौली, धौलपुर सहित जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई सूचना में इन आगामी दिनों में इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। शेष स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जयराम रमेश का बड़ा आरोप, कहा चुनाव में ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है भाजपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने राजस्थान विधानसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होना और गलत प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह चुनाव में जनता का जनादेश पाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो और ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। रमेश शनिवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों तथा आगे के 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, उसके आधार पर हम जनता के बीच आकर जनादेश मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास 2 हथियार हैं, एक ईडी और एक सीबीआई, जिन पर 2 दिन दिवाली का ब्रेक रहेगा, तथा दूसरा हथियार ध्रुवीकरण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरोप लगा रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं, इसका मैं खंडन भी किया है। टोंक में सचिन पायलट की राह हुई आसान। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को टोंक से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने टोंक विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी को अपने पक्ष में कर लिया है। बसपा प्रत्याशी अशोक बैरवा अब अपना समर्थन पायलट को देंगे। अशोक बैरवा टोंक में भीमसेना के जिलाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सचिन पायलट की विचारधारा से काफी प्रभावित हूं। मैं नामांकन वापस लेने के दिन ही अपना नाम वापस देना चाहता था, लेकिन देर होने के चलते ऐसा नहीं कर पाया। अब मैं सचिन पायलट का ही प्रचार करूंगा।
570 करोड़ की अवैध शराब, करोड़ों का कैश। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद 31 दिन में प्रदेश में 570 करोड़ रुपए की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है, जो गत विधानसभा चुनाव के समय की जब्ती से अब तक 812% से ज्यादा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी गई है। इस दौरान 9 जिले ऐसे हैं जहां 20 करोड़ से अधिक अवैध सामग्री जब्त की गई। गुप्ता ने बताया कि इस दौरान सर्वाधिक 97 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जयपुर जिले में जब्त की गई है। राजस्थान के शेर गांव में पहली बार होगा मतदान, 5000 फुट ऊंचाई पर बना पोलिंग बूथ। राजस्थान की आबू और पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के शेर गांव के मतदाता पहली बार अपने ही गांव में मतदान कर पाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि इस गांव के ग्रामीणों के मतदान के लिए चुनाव कर्मी 18 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंचेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि सुगम और समावेशी मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने सुगम, दूरदराज तथा कम आबादी वाले इलाकों में भी मतदान केंद्र बनाने की व्यवस्था की है। राज्य में दुर्गम पहाड़ी इलाकों से लेकर बहुत कम आबादी वाले मरुस्थलीय क्षेत्र में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 7वीं है पास और नौकरी की है तलाश तो ECL में तुरंत करें आवेदन। अगर आप 7वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक गोल्डन चांस है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए ECL ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ECL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए ECL में काम करने वाले मौजूदा कर्मचारी भी इन पदों पर अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। 52 ट्रेनों के चक्के होंगे जाम, यात्रियों को देनी होगी बड़ी परेशानी। 52 ट्रेनों के चक्के होंगे जाम, यात्रियों को होगी बड़ी परेशानी। दिसंबर के महीने में उत्तर पश्चिम रेलवे के किसी भी रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को भारी परेशानी होने वाली है। जोधपुर मंडल के फुलेरा डिगाना पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। इसके तहत काम पूरा होने तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। हालांकि यूं तो इसके तहत करीब 100 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, लेकिन 55 ट्रेनों के पहिए भी थमेंगे। कोई ट्रेन 1 दिन तो कोई 2 या 3 दिन तक रद्द रह सकती है। दिसंबर माह के अंत तक रोकी गई सभी ट्रेनों को रिस्टोर कर लिया जाएगा। सरकारी नौकरी की है तलाश तो BECIL में फटाफट करें आवेदन। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडियन लिमिटेड में नौकरी सर्च कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए BECIL ने DEO, EMT, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, MTS और अन्य पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, योग्य एवं इच्छुक हैं, वे BECIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 23 नवंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। PM नरेंद्र मोदी के गाने को मिला ग्रैमी नॉमिनेशन। PM मोदी के लिखे गाने अबंडेंस एंड मिलेट्स को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। PM मोदी ने सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर इसे लिखा है। 16 जून को रिलीज हुए इस गाने में बाजरे की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया है। यह पहली बार है जब किसी राजनेता के गाने को ग्रैमी नॉमिनेशन मिला हो। भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे बख्तरबंद वाहन। दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान लॉयड ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर लड़ाकू बख्तरबंद वाहन बनाएंगे। सैनिकों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान उनकी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए दोनों देश मिलकर इन वाहनों का निर्माण करेंगे। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से भारत की रूस पर निर्भरता कम होगी। हो गया कंफर्म, ये 4 टीमें खेलेंगी सेमीफाइनल। वर्ल्ड कप 2023 की 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमों का नाम कंफर्म हो गया है। ये 4 टीमें भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।